ऐसा लगता है जैसे दीपिका पादुकोण की बहुत लंबी वाली पनौती लग गई है। आपको पठान तो याद ही होगी, पिछले साल जनवरी में आई थी। शाहरुख खान की फिल्म थी, भगवा बिकनी पहनी थी दीपिका ने, बड़ा बवाल हो गया और पठान का सारा क्रेडिट ले गए शाहरुख खान। अब जनवरी का फिर से महीना आ गया और इस बार उनकी फिल्म आ रही है फाइटर, ऋतिक रोशन के साथ। सिद्धार्थ आनंद इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पठान और वॉर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। लेकिन इस फिल्म का तो बज़ ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है भी वो ऋतिक के अराउंड है। यानी दीपिका इस फिल्म में हैं तो, लेकिन लोगों को दिख नहीं रही हैं, इसके बारे में कहीं बात नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान से रिक्वेस्ट की थी कि इस फिल्म में वो एक कैमियो कर लें, लेकिन शाहरुख ने साफ इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि इनकार करने की वजह इस फिल्म का जॉनर है, क्योंकि शाहरुख नहीं चाहते कि इस तरह के जॉनर में वो कैमियो करें। अब मामला ये है कि फाइटर अगर पिट गई तो फिर दीपिका पादुकोण का क्या होगा। ऋतिक को तो फ्लॉप फिल्मों की आदत है, लेकिन छपाक के बाद से दीपिका की जो किस्मत है उस पर ताला लगा हुआ है। लॉकडाउन खुल गया, लेकिन दीपिका की किस्मत पर लगा हुआ ताला अभी तक खुला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण की अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो फिर सवाल वही खड़े होंगे कि क्या दीपिका का स्टारडम अब नीचे की तरफ जा रहा है। छपाक के वक्त कहा गया कि वो जेएनयू चली गई थीं, अब वो कौन सा बहाना ढूंढेंगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इतने बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में करने के बावजूद अगर कोई दीपिका की तरफ नहीं देख रहा है तो इसमें गलती कहाँ हो रही है। पठान के समय किसी की नज़र दीपिका पर थी ही नहीं। फिल्म का पूरा क्रेडिट शाहरुख खान के आसपास रहा। शाहरुख 4 साल बाद आ रहे हैं, शाहरुख की पहली हिट है ज़ीरो के बाद, और फिर तमाम तरह की बातें हुई। फिर जवान की तरफ लोगों का ध्यान चला गया, तो लोगों ने पठान को देखा, तो पठान में दीपिका को देखा भी, लेकिन कहीं जिक्र नहीं हुआ। कुछ वैसा ही हाल इस समय फाइटर का भी है। अनिल कपूर इसमें दिखाई दे रहे हैं, ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे हैं, फिल्म के 2 गाने आ चुके हैं, लेकिन कहीं कोई बज़ नहीं है। अब ऐसे में अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो फिर कहा जाएगा कि इस साल देखिए एक पनौती फिल्म से शुरुआत हो रही है बॉलीवुड की। लेकिन कुल मिलाकर एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दीपिका की किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो लगातार वो या तो नोटिस नहीं होती या उनकी फिल्में हिट नहीं होती। अब कुछ का ये भी कहना है कि दीपिका अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब हैं और इस वजह से वो फिल्मों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, या उनकी तरफ से फिल्मों का कलेक्शन, माफ़ कीजिएगा सिलेक्शन गलत हो जाता है और इसीलिए फ़िल्म का कलेक्शन नीचे चला जाता है। और यही वजह है कि दीपिका पादुकोण जो हैं वो इस समय बॉलीवुड के उन सितारों की लिस्ट में शुमार हो गई हैं जिनको देखकर लगने लगा है कि इनकी अगली हिट फिल्म कब आएगी। क्या उन्हें भी शाहरुख खान की तरह एक लंबा सा गैप लेने की ज़रूरत है, जिसके बाद वो फिर से आएँ और लोग उन्हें ढूंढें और उसके बाद उनकी फिल्म फिर हिट हो। क्या लगता है आपको? दीपिका पादुकोण के लिए आपकी क्या सलाह है? मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में आप बता सकते हैं।